जी, तो ये हैं हमारे आमिर सर जो कि हमारे इंग्लिश टीचर हैं और आज हम लोगों के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट। अगर आप लोगों को भी पूरा गेम देखना है तो हमारा पूरा व्लॉग देखें और व्लॉग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पूरा व्लॉग। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबू तलहा उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से। जी, तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। जी, तो मैं आ जाता हूँ मछली मंडी क्योंकि वालिदा साहिबा का चश्मा बनवाना था। चश्मा बनवा ही रहा था, देखता हूँ कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मुझे कॉलेज भी जाना था। मैं टेंशन में हो गया कि मैं कॉलेज कैसे पहुँचूंगा। खैर फिर मैं कॉलेज भी निकल गया, हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। कॉलेज पहुँचने के बाद में फिर मैं इन दोनों दोस्तों से मिला। ये हमारे रुखसात भाई और ये हैं हमारे शोभ भाई। इन दोनों से हाथ वगैरह मिलाया और इनसे खैरियत वगैरह मालूम की और जो है चल दिए हम लोग हॉल की तरफ। जी, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हॉल में, जो कि देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग चल देते हैं क्लास की तरफ अपने, जो कि मेरा क्लास शुरू हो चुका था और मैं सर का इंतज़ार कर रहा था। सर मेरा इंतज़ार कर रहा था तो मैं और रुखसात भाई और शोएब भाई सभी लोग चल पड़ते हैं क्लास की तरफ। फिर हमको मिल जाते हैं हमारे मोनिस भाई। मैं इनसे सलाम वगैरह करता हूँ, इनसे खैरियत मालूम करता हूँ। ये जब देखते हैं कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ कहता है हटो यार, तुम व्लॉग मत बनाया करो। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं यानी कि उस्मानी साहब, उनकी कार धुली जा रही है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। फिर हमारे सभी दोस्त अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और मैं भी अपने क्लास में पहुंच जाता हूं, जो कि हमारे ये उर्दू का क्लास है और हमारे मुफ्ती साहब इस क्लास को पढ़ाते हैं। मैं क्लास में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि 2 बच्चे आ चुके थे, मैं ही रह गया था। मैं भी पहुंचता हूं, क्लास शुरू कर देता हूं। उर्दू की क्लास करने के बाद में हम सभी लोग निकल पड़ते हैं इंग्लिश की क्लास करने के लिए, जिसमें होते हैं हमारे रुखसात भाई, मोनिस भाई, अर्श भाई और साहिल भाई। सभी लोग चल पड़ते हैं इंग्लिश की क्लास करने के लिए क्योंकि वहाँ हमारे सर इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम सभी पहुंच जाते हैं इंग्लिश की क्लास में और देखते हैं यहाँ पर सर जो है लेक्चर दे रहे हैं, जो कि नॉवल वगैरह शायद पढ़ा रहे थे। इंग्लिश की क्लास करने के बाद में फिर हम लोग पहुंच जाते हैं इंटर की साइड में, क्योंकि वहां से इंटर के बच्चों की मुझे क्रिकेट की लिस्ट लेना थी। तो पहुंच जाते हैं इंटर की तरफ। खैर इंटर की तरफ से वापस आते हैं और उस्ताद भाई को काम मिल जाता है ट्रैक्टर का, जो कि वहाँ पे उसमें हैरो लगाकर और ग्राउंड को एकदम बिल्कुल क्लीन करना है, कंप्लीट करना है। इसलिए सर कहते हैं रुखसात भाई से कि चलो और ग्राउंड में ट्रैक्टर को लेकर और ग्राउंड सही करो चलकर। रुखसात भाई हमारे लेकर ट्रैक्टर पहुँच जाते हैं ग्राउंड में और बिल्कुल तैयार हैं ग्राउंड को क्लीन करने के लिए। इसके बाद देखिए आगे होता क्या है। हमारे रुखसात भाई ने शुरू ही किया था, क्योंकि फिर उसके बाद देखते क्या है कि ट्रैक्टर में हो जाती है कुछ खराबी, जिसकी बिना पर ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारे रुखसात भाई ने इस तरह से हमारा ग्राउंड कर दिया है, लेकिन बीच में ट्रैक्टर में कुछ दिक्कत आ जाती है जिसके बिना पे काफ़ी मशक्क़त उठाना पड़ती है। लेकिन रुखसात भाई कहते हैं कि रुको अभी आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए लोड कर। हाँ जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ आप भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? उस्ताद भाई हमारे कहते हैं कि मेरा भाई सब्र करो, जब मैंने कह दिया है कि अभी ठीक करके दूंगा तो अभी ठीक करके दूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है डीजल की लाइन में, यानी कि फिल्टर वगैरह में कुछ कचरा वगैरह फंसा हुआ है जिसके बिना पे डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये देखिए जैसा कि हमारे उस्ताद भाई बता रहे थे वैसा ही निकला। ये जो फिल्टर की जाली होती है इसमें काफ़ी कचरा भरा हुआ था, जिसके बिना पे डीजल सप्लाई नहीं हो रहा था, नीचे आ ही नहीं रहा था। इस वजह से ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में फिर हमारे रुखसात भाई ने काफ़ी सफाई वगैरह की और उसके बाद में फिर जब दोबारा उसको डाला तो
अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में रुखसात भाई हमारे फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो घास वगैरह एक कोने की बची थी वो भी सब एकदम हटानी थी, क्योंकि एकदम बिल्कुल पूरा ग्राउंड क्लीन करना है, तो इसलिए हर एक जगह से साफ़ करना है। थोड़ा सा रह गया तो वो भी साफ़ करा दी थी। इसी बीच में रुखसात भाई लेकर आ जाते हैं आंचल भाई के सामने। मैं कहता हूँ आंचल भाई हट जाओ, नया आदमी है, फ़ायदा है क्या तुमको उड़ा दे। उसके बाद में देखिए हमारे ग्राउंड का रिजल्ट ये है आप लोगों के सामने। देखिए किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम क्लीन हो गया है। खैर उसके बाद में हमारे रुखसात भाई ट्रैक्टर को अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं और ऑफिस से जाकर हम लोग उठा लेते हैं स्टंप और बैडमिंटन वगैरह, जो कि प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ते हैं इसी ग्राउंड में। सिस्टम पार देंगे। जी तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके होते हैं। ये हैं हमारे मोनिस भाई और ये उठा के दे देते हैं। देखिए किस तरह से माशाल्लाह पूरा ग्राउंड एकदम क्लीन नज़र आ रहा है। फिर आ जाता है हमारा तलहा भाई का नंबर, वो भी प्रैक्टिस करने लगते हैं और उधर मोनिस भाई बॉल करा रहे होते हैं और इधर तलहा भाई ये देखिए ये उठा के मार दिया। और पीछे से देखिए ये हमारे रुखसात भाई जा रहे हैं, अरे सिलो सिलो भाईजान वरना गिर जाओगा यार, कहीं चोट वोट लग जाएगी, लोग शिकायत करेंगे और सबसे ज़्यादा किसी एक इंसान को तकलीफ होगी, समझ रहे हो ना तलहा भाई। खैर उसके बाद मेरा नंबर आ जाता है और जब मेरा नंबर आता है तो आ जाते हैं इंटर वाले, जो कि इंटर का एक दोस्त हमारा है, वो इस तरह से बॉल कर रहा है कि वाइट नहीं पूरा समझो वाइटा डाल रहा था। ये देखिएगा भाई, ये देखिए कितनी दूर फेंक रहा है, कैसे मारूँ यार, थोड़ा सा सही डाल दे भाई, मैं नहीं मार लूँ यार, मेरा भी शौक है, काफ़ी दिन के बाद मैंने बैट पकड़ा यार। खैर हमारा भाई कहने लगा कि ठीक है यार अबूजर भाई परेशान ना हो, मैं ठीक से डाल रहा हूँ। मैंने कहा चल भाई डाल ठीक से। इधर रुखसात भाई कहते हैं थोड़ा रुक जा भाई साहब देख लेने थे। मैंने कहा भाई डाल तो डाल, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये देखिए आई बॉल और ये मैंने बाउंड्री की चढ़ा दिया। मैंने एक बाउंड्री का मारी, मुझे विराट कोहली वाली फीलिंग महसूस होने लगी। मैंने कहा यार मैं भी इस तरह से खेल रहा हूँ क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद में ये देखिए आ जाती है हमारी दूसरी गेंद और इसको भी मैं बाउंड्री की तरफ ही पहुँचा देता हूँ। कहता हूँ यार आज तो लगता है विराट कोहली से कम नहीं खेलूँगा भाई साहब, ज़्यादा रन मार के जाऊँगा। उसके बाद में फिर देखता हूँ कि हमारे आमिर सर और मेहताब सर ग्राउंड के अंदर आ चुके होते हैं, वो चेक करने के लिए कि ग्राउंड कैसा है। लेकिन मैंने कहा सर रुक जाइए, मुझे एक बाउंड्री मार लेने दीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। खैर उसके बाद में हम लोगों ने अपना गेम रोक दिया। इधर सर आगे सर कहने लगे कि यार ये जो बीच में हरी हरी घास दिख रही है इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। तो रुखसात भाई कहने लगे कि सर दवा मंगा लीजिए, वो पकवा दीजिए जिससे सारी घास जल जाएगी। तो सर ने कहा था ठीक है चलो मैं तुमको पैसे दिलवा देता हूँ ऑफिस से और तुम जाके दवा ले आओ जो कि इसमें पड़ सके। तो रुखसात भाई हमसे कहते हैं कि चलो अबूजर भाई चलते हैं रहने के लिए, लेकिन सर कहते हैं रुक जाओ मुझे एक बॉल कराओ। ये देखिए सर ने हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से उठा के सीधे बाउंड्री के बाहर ही मार दी, जिससे गेंद चली गई बाहर और खेल हो गया ख़त्म। उसके बाद में हम लोग चल दिए अपने अपने घर की तरफ। खैर मैं कॉलेज से जब वापस अपनी दुकान पर पहुंचा, जैसे ही पहुंच पाया वैसे थोड़ी देर के बाद देखा कि बारिश इस कदर शुरू हो चुकी थी और इधर चाचा बैठे हुए थे बारिश का मज़ा ले रहे थे। ये देखिए किस कदर माशाल्लाह शानदार बारिश हुई है, तकरीबन 2 से 3 घंटा बारिश हुई है और इधर चाचा हमारे मोछों में ताव देने से बिल्कुल बात नहीं आएंगे। खैर इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।